Hello guys, this is Muskan and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. 71 BPSC में यही कोई अब लास्ट 80 to 75 डेज़ बचे, तो इन दिनों में हमें ऐसे पढ़ना है कि पढ़ाई भी हम अच्छे से करें और हमें वो याद भी रहे। फालतू में कुछ नहीं पढ़ लेना है जिसका कोई रिलेवेंट वही ना हो कि आएगा नहीं आएगा। तो हमें बिल्कुल बेसिक्स चलते हैं, तो ध्यान देना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री को तो हमें ऐसे प्रिपेयर करके रखना है कि मतलब अगर उस हिस्ट्री में जो भी आए उसमें 70 to 80 क्वेश्चन हमसे बनने ही चाहिए हर हाल में। हिस्ट्री में मैंने ये सारे लिया है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और बिहार हिस्ट्री ऑल्सो। ये सब मिला के हमें हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। सेकेंड पार्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा बीपीएससी में आता है, तो करंट अफेयर को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर को भी हमें अच्छे से तैयारी करना है, एटलीस्ट 2 मैगजीन से प्रिपेयर करना है, ताकि जो इस एक मैगजीन 1 में जो ना हो वो मैगजीन 2 में हो, और जो मैगजीन 2 में ना हो वो मैगजीन 1 में हो। ऐसा नहीं करना है कि जो टॉपिक दोनों ही मैगजीन में है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैगजीन दूसरे में नहीं है उसको पढ़ना है और याद भी करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। कैसे भी बस याद करना है, लिख के याद करना है, रट्टाफिकेशन करना है, जो भी कुछ करना है बस आपको याद करना है और हर हाल में याद ही करना है। और थर्ड हम लेके चलेंगे साइंस एंड टेक। साइंस मतलब 30 से 32 क्वेश्चन बीपीएससी में कहीं नहीं जाते हैं साइंस से। और साइंस की प्रिपरेशन के लिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इट्स वेरी 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 गुड फॉर यू। नहीं पढ़ी है तब भी आई डोंट नो कि आपके सोर्स क्या है। मैंने तो बताऊँ अपना, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है बिल्कुल, 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। और 11-12 में मैंने सिर्फ बायो का एक आधी चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि बायो मुझे बहुत हार्ड लगती थी, अब तो खैर नहीं लगती है। साइंस को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिल्कुल साइंस में हमें मास्टर्स नहीं करना है कि साइंस के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं करना है। जब बीपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे हमें उसे टैकल करना है, और कुछ क्वेश्चंस हार्ड होंगे, वो सबके लिए हार्ड होंगे, तो हार्ड क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है। जो सबको आता है वो आपको भी आना चाहिए। जो सब बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसे आप गलत नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आप थोड़ा आगे जाएंगे। और फिर पॉलिटी में हार्डली 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े, ये नहीं कि लक्ष्मीकांत उठाइए तो सारा लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है। अगर आपने ऐसा करके पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत आराम से आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। अगर आपने कोई और भी सोर्स पढ़ा है तो उससे भी आप टैकल कर सकते हैं। इस पॉलिटी में तो ऐसा करना है कि 10 में से 10 क्वेश्चन कर ही देने हैं। एनी हाउ कि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, तो उसको तो अनएक्सपेक्टेड आए, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है, नॉट फॉर यू ओनली, तो इसलिए उसको उतना ध्यान नहीं देना है। और कुछ जो मेजर टॉपिक्स है उसको कवर कर ही लेना है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए किसी ने मेरा सोर्स पूछ रखा है, तो ज्योग्राफी के लिए मेरा सोर्स एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने 6 से लेकर पूरी 11 तक की एनसीईआरटी पढ़ी है। 12th की मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी जो मुझे ज़्यादा रिलेवेंट लगा नहीं। मैंने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है। 11th की जो दोनों एनसीईआरटी बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फिजिकल भी और इंडियन भी। अगर आप ज्योग्राफी में भी सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। और मैंने कुछ नहीं फॉलो किया, उसके अलावा मैंने घटना चक्र ज्योग्राफी का फॉलो किया है। तो जो मैं टॉपिक पढ़ लेती हूँ मैं घटना चक्र के उसके क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, बस इतना ही। ज्योग्राफी में मैं ज़्यादा दिमाग मारती नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा फैक्चुअल आ जाएंगे कि ये पठार कहाँ है, ये पहाड़ कहाँ है, तो मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे से टैकल नहीं होगा, इसलिए उस पर उतना नहीं। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल को अच्छे से कर रखा है, कर लिया है, तो ट्रस्ट में आपका आई थिंक कि पीटी हो जाएगा। अगर आपने बरसते कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।